नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि अपने श्रोताओं को हम बताएं कि दुनिया में खेलों की गतिविधियां क्या चल रही हैं और इन तमाम खेल गतिविधियों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार को। संजीव, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार। संजीव, इससे पहले कि हम खेल खबरों पर आपसे चर्चा शुरू करें, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जी, तो आज की हेडलाइंस हैं, पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 107 रन का लक्ष्य दिया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। 12वीं सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 4-2 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। और दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन कल होगा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। बेंगलुरु में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 107 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में न्यूजीलैंड ने अभी अपना खाता नहीं खोला है। खराब रोशनी के कारण मैच रोके जाने के समय न्यूजीलैंड की पारी में केवल 4 गेंदें ही फेंकी जा सकी। इससे पहले मैच के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में 462 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर 356 रन से पिछड़ने के बाद भारत ने 106 रन की बढ़त हासिल की। सरफराज खान ने 150 रन की पारी खेली, जबकि विकेटकीपर ऋषभ पंत मात्र 1 रन बनाकर 1 रन से शतक से चूक गए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 177 रन जोड़े। भारत ने पहली पारी में 46 और न्यूजीलैंड ने 402 रन बनाए थे। पेश है एक रिपोर्ट। पहली पारी में 46 रन पर ऑल आउट होने के बाद भारत ने दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी की। सरफराज खान के शतक के अलावा ऋषभ पंत, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्ले से अर्धशतक निकले। इससे टीम इंडिया ने 462 रन बनाए। अपना 5वां टेस्ट मैच खेल रहे सरफराज खान ने चौके की मदद से टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाया। पूरी तरह पिच पर जमने के बाद ऋषभ पंत ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए। पंत ने जब आक्रामक रुख अपनाया तो दूसरे छोर से सरफराज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। 80 ओवर के बाद नई गेंद के साथ न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने सरफराज और पंत को स्विंग से परेशान किया। 150 रन पूरे करने के बाद सरफराज खान टीम सऊदी की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 18 चौके और 3 छक्के लगाए। ऋषभ पंत भी शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 99 के स्कोर पर ओरुके ने उन्हें बोल्ड आउट कर दिया। इसके ठीक बाद केएल राहुल भी 12 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी 5 ही रन निकले। अश्विन ने 15 रन की पारी खेली। बुमराह और सिराज दोनों खाता खोले बिना आउट हो गए। ओरुके और हेनरी ने भारत के 3-3 बल्लेबाजों को आउट किया। न्यूजीलैंड को कल अंतिम दिन जीत के लिए 107 रन चाहिए, तो भारत को 10 विकेट की दरकार है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। जी बिल्कुल, कल पूरे दिन का खेल बचा हुआ है और मात्र 107 रन का टारगेट है न्यूजीलैंड के सामने। देखा जाए तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन जो सबसे मुश्किल टारगेट इंडिया के सामने है 10 विकेट लेना। ये तो बिल्कुल खेल में ऐसा क्रिकेट में देखिए कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे 46 के बाद अब इतनी बड़ी लीड हासिल कर ली 107 रन की, हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, बट जहां से आप बहुत 356 रन की लीड थी और उसके बाद आप उसको कवर करके और 107 रन और आप आगे बढ़त हासिल कर रहे हैं, तो ये सामान्य नहीं था, क्योंकि 46 पर आउट होने के बाद आप फिर इस तरह से लीड ले चुके हैं। तो इसी तरह ये भी मुश्किल नहीं है कि 10 विकेट ले ले। बस शुरुआत अच्छी करनी होगी। जब खेल खत्म हुआ तो आसमान में बादल थे, फिर बारिश भी होने लगी और रोशनी के कारण मैच भी रुकना पड़ा। बिल्कुल, और उसके बाद बहुत बारिश हुई है वहां। जो खबर है ये कि लगातार बारिश हो रही है वहां पर, और ऐसी स्थिति रहती है, रात को भी बारिश होती है और कल भी जैसा पूर्वानुमान है कि 1 बजे के बाद फिर बारिश होगी वहां पे। तो जो समय होगा मेरे ख्याल से सुबह 9, सवा 9 बजे जो मैच शुरू होगा, 12-1 बजे के बीच अगर शुरुआती भारतीय टीम झटका देती है, जो पेस बॉलर से वो विकेट निकालते हैं, फिर अश्विन, जडेजा, कुलदीप यादव हैं और कुछ भी संभव है। कई बार ऐसा हुआ है कि टीम जो है 100 चेज करने के चक्कर में जल्दी आउट हो गई है, लेकिन हाँ, ये रन बहुत कम है और उनकी अच्छी शुरुआत हुई। फर्ज करें कि अगर वो उन्होंने तेजी से 50-60 रन बना लिए ओपनर्स ने, पहली पारी में खेल रहे थे, जी, तो फिर भारत बैकफुट पे आ जाएगा। जी बिल्कुल, और कुल मिलाकर इंद्र देवता एक रीजन होगा कि भारत की यहां हार बच सके। दूसरा रीजन ये होगा कि ओवरकास्ट अगर कंडीशन से तो स्विंग में का फायदा मिलेगा भारतीय गेंदबाजों का, और दबाव में अगर वो ला सके शुरुआत में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को, तो कम से कम मैच को बचा सकते हैं भारतीय गेंदबाज। हाँ, देखिए उसमें तो बचाना नहीं, फिर वो
जीतना होगा, क्योंकि 107 रन हैं और अगर वो किसी तरह की जल्दबाजी दिखाते हैं, और जहां तक स्विंग बॉलर्स का सवाल है, सभी में वो काबिलियत है भारत के बॉलर्स में, और वो कर सकते हैं अगर सुबह की नमी का जो पिच पे नमी होगी, जो अंडर कवर विकेट होगा, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। शुरुआत में आपने बताया कि जिस तरह से 356 रन की बढ़त को कम किया और 106 रन उसके बाद हमने बनाए, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है सरफराज खान और ऋषभ पंत का। हालांकि उससे पहले अर्धशतक भी लगाए कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, लेकिन इन दोनों ने जो जोड़े 177 रन जोड़े 74 विकेट के लिए बड़े क्रूशियल साबित हुए। हालांकि मात्र 1 रन से चूक गए शतक से ऋषभ पंत। अफसोस कर रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल ये जो दोनों युवा हैं, ऋषभ पंत की जो काबिलियत है, खासतौर पे जो टेस्ट मैचेस में जैसे वो खेलते हैं खुलकर, वैसे कहा जाता है कि वो T20 और वनडे के प्लेयर हैं, लेकिन टेस्ट को जिस तरह से वो एग्रेशन में वो खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है और एक्स फैक्टर हमेशा से माने जाते रहे हैं। लेकिन सरफराज डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाते रहे हैं, और इस बार वो पहली इनिंग्स में खाता नहीं खोल सके थे, तो उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा, और उससे वो निकलते हुए वहां से उन्होंने इतने रन बनाए, तो निश्चित तौर पे एक मोरल बूस्टर होगा। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले मैचों में देखना होगा कि क्या वो कंटिन्यू करते हैं या शुभमन गिल की वापसी होगी। जी बिल्कुल। अगर समय रहेगा इस प्रोग्राम में हमारे पास, तो इस मैच पर दोबारा आपके पास आएंगे आपसे कमेंट्स लेने। सीधा चलते हैं दुबई में, जहां महिला क्रिकेट T20 विश्व कप का फाइनल होगा कल, और इसमें न्यूजीलैंड की टीम के सामने होगी दक्षिण अफ्रीका की चुनौती। और सेमीफाइनल की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर 14 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। एक रिपोर्ट। 18 दिनों के रोमांचक क्रिकेट के बाद महिला T20 विश्व कप के फाइनल में जो भी जीतेगा वे टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार ट्रॉफी अपने हाथ में लेगा। इसलिए खिताब जीतने वाले के लिए ये जीत वास्तव में यादगार होने वाली है। सोफी डिवाइन के नेतृत्व में न्यूजीलैंड टीम आत्मविश्वास से भरपूर है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वेडवार्ड एंड कंपनी का भी मनोबल कुछ कम नहीं है। न्यूजीलैंड की स्टार बल्लेबाज सोफी डिवाइन और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज आयोबोंगा खाका के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है। इसके अलावा दोनों टीम के पास कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की एक संतुलित लाइनअप है। साल 2009 के बाद पहली बार विश्व कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के बगैर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सर्वाधिक 6 बार ये ट्रॉफी जीत चुकी है। मैच शुरू होने से पहले विजेता का चयन करना शायद सबसे कठिन अनुमान होगा, लेकिन जैसा कहा जाता है जो भी बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो जीत का स्वाद चखेगा। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। कि बिल्कुल, जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो मैच जीतेगा और वो पहली बार खिताब जीतेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो ना ही उनकी पुरुष टीम ने और ना ही उनकी महिला क्रिकेट टीम ने इस ट्रॉफी को अभी तक नहीं जीता है। तो एक बड़ा बूस्टअप उनके पास होगा, रीजन होगा उनके पास कि ये जीतें और पहली बार आईसीसी ट्रॉफी को अपने हाथ में लें। बिल्कुल। देखिए, ये जो अभी एलिसा हिली है, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले से दावेदार मानी जा रही थी, हालांकि वो चोटिल होने की वजह से खेल नहीं पाई। तो हिली ने कहा कि हमारी टीम बेशक आउट हो गई है, लेकिन ये मौका है किसी नई टीम के चैंपियन बनने का। अब दोनों टीमों के पास मौका है, और जैसा आपने कहा, साउथ अफ्रीका ने अभी तक कोई बड़ा खिताब हासिल नहीं किया है, तो ये बहुत बड़ा बूस्टर होगा। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की जो पुरुष टीम है उसने भी बहुत सारे खिताब नहीं जीते हैं। महिलाओं के नाम कुछ खिताब जरूर है, बट यहां पर जीतना उनके लिए भी पहली बार होगा। जी बिल्कुल। और अब सीधा चलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ। रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है, दूसरा दौर के मैच जारी हैं और दूसरे दौर के मैच में आज दूसरा दिन का खेल समाप्त हुआ है। ग्रुप ए में मुंबई और महाराष्ट्र के बीच मैच खेला जा रहा है। शुरुआत इस खबर से करेंगे और पूरी रिपोर्ट में सुनेंगे कुछ खास मैचों की झलकियां। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक महाराष्ट्र ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 142 रन बना लिए थे। महाराष्ट्र की टीम 173 रन पीछे है। उसने पहली पारी में 126 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई ने पहली पारी में 441 रन बनाए। दिल्ली में सेना के साथ मैच में बड़ौदा ने 6 विकेट पर 670 रन बनाकर पहली पारी घोषित की। जवाब में सेना की टीम ने खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 74 रन बना लिए थे। ग्रुप बी में अहमदाबाद में गुजरात ने पहली पारी में 367 रन बनाए। जवाब में आंध्र प्रदेश की टीम ने पहली पारी में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए थे। देहरादून में उत्तराखंड के साथ मैच में
हैदराबाद ने 5 विकेट पर 244 रन बना लिए थे। उत्तराखंड ने पहली पारी में 325 रन बनाए। ग्रुप सी में मध्य प्रदेश के साथ मैच में पंजाब ने पहली पारी में 277 रन बनाए। जवाब में मध्य प्रदेश की पहली पारी 207 रन पर सिमट गई। दिल्ली में तमिलनाडु ने ग्रुप डी मैच में 6 विकेट पर 674 रन बनाकर पहली पारी घोषित की। जवाब में दिल्ली ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 44 रन बना लिए थे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। उधर मलेशिया में 12वें सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में आज भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 4-2 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। एक रिपोर्ट। भारत और जापान के बीच मैच शुरू से ही रोमांचक रहा। भारतीय टीम ने आक्रामक हॉकी खेली और 12वें मिनट में आमिर अली ने एक बेहतरीन फील्ड गोल किया। जापान ने वापसी करते हुए 26वें मिनट में सुबासा तनाका के गोल की बदौलत बराबरी हासिल की। दूसरे हाफ के 6 मिनट बाद गुरजोत सिंह ने गोल करते हुए भारत को बढ़त दिला दी। ठीक 8 मिनट बाद आनंद सौरभ कुशवाहा ने पेनल्टी कॉर्नर पर अपनी विस्फोटक ट्रैक फ्लिक के साथ गोल कर भारत की बढ़त 3-1 कर दी। चौथे और अंतिम क्वार्टर में अंकित पाल ने 47वें मिनट में रिबाउंड पर गोल कर भारत को निर्णायक बढ़त दिला दी। हालांकि मैच समाप्ति से 3 मिनट पहले यामानाका ने गोल कर भारत की जीत का अंतर थोड़ा कम कर दिया। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। इस टूर्नामेंट पर खासतौर इस मैच पर निगाहें इसलिए भी लगी हुई थी कि जो भारतीय गोलकीपर रहे हैं सीनियर टीम के दिग्गज पीआर श्रीजेश, उन्होंने भी अपनी नई पारी का आगाज किया है। एज ए कोच जूनियर टीम के साथ वो गए हैं और शुरुआत में अगर टीम जीतती है तो कोच के चेहरे पर मुस्कान और टीम के सदस्यों पर भी मुस्कान आना स्वाभाविक है। बिल्कुल, इसको इसी तौर पे देखा गया था कि ये श्रीजेश की बड़ी परीक्षा है, क्योंकि वो खिलाड़ी के तौर पर क्या है और कैसे रहे हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन कोच कैसा करते हैं। हालांकि समय उनके पास बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे शुरुआत हुई है, खास तौर पे जापान की टीम कमजोर नहीं कही जा सकती, वहां उनके खिलाफ जिस तरह से जीत दर्ज की है भारतीय टीम ने, न केवल अच्छी शुरुआत हुई है बल्कि हम अब खिताब की भी उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला ब्रिटेन से होगा। दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन कल किया जाएगा। पुरुष वर्ग में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी और महिला वर्ग की बात करें तो इंग्लैंड की एलिश मैक्लेरन इसमें भाग ले रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पेरिस 2024 ओलंपिक्स में 10,000 मीटर दौड़ में अपनी जीत से तरोताजा युगांडा के चेप्टेगी दिल्ली हाफ मैराथन में अपनी शुरुआत के लिए तैयार हैं। वे 10,000 मीटर में 3 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। चेप्टेगी का सामना इथियोपिया के मुख्तार एड्रिस से होगा। उन्होंने 2017 और 2019 में 5,000 मीटर में 2 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीते थे। महिला वर्ग में एलिश ने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में गेम रिकॉर्ड के साथ 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक और 5,000 मीटर में रजत पदक जीता था। कीनिया की लिमो 9 साल बाद फिर से दिल्ली हाफ मैराथन में भाग ले रही हैं। वे भी खिताब की दावेदारों में से एक हैं। पिछली बार भारतीय धावकों में महिला वर्ग में शीर्ष पर रहने वाली कविता यादव के सामने प्रीति लांबा और निर्मा ठाकुर की चुनौती रहेगी। पुरुष वर्ग में भारतीय धावकों के बीच मुकाबला कड़ा है। किरण मात्रे, सावंत बरवाल और कालिदास हिरवे शीर्ष पर आने के लिए संघर्ष करेंगे। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तीरंदाजी विश्व कप आज से मेक्सिको में शुरू होगा। भारत की ओर से इनमें 5 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता ज्योति सुरेखा वेन्नम, ओलंपिक खिलाड़ी दीपिका कुमारी और धीरज बोमदेवरा तथा प्रियांश और प्रथमेश फुगे शामिल हैं। पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धाएं आज भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होंगी। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 10 दिसंबर तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारत के अलावा ईरान, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, कजाकिस्तान, हांगकांग और सिंगापुर टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। शीर्ष 4 टीमें सीधा विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में इस समय कोलकाता में ईस्ट बंगाल का मुकाबला मोहन बागान से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थी। गोवा में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने मेजबान फुटबॉल क्लब गोवा को 2-1 से हराया। तालिका में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब 13 अंक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है। बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने एक्सपर्ट के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार को। संजीव, आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।